हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपसे बीए फर्स्ट ईयर के एजुकेशन का पेपर 1 का चैप्टर नंबर 9। इस पर ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 8 तक सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। सारा चैप्टर्स का पूरा थ्योरी मैंने आपको समझाया हुआ है और एक एक चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स मैंने आपको पूरा प्रोवाइड करवा दिया है। तो अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट कीजिए और जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। आज का जो हमारा 9th नंबर चैप्टर है उसका नाम है पाठ्यक्रम, अर्थ व निर्माण के सिद्धांत। कि पाठ्यक्रम आखिर होता क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसके निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट कीजिए और पहली बार आए हो तो एक बार जा करके विजिट करना। अगर अच्छा लगता है, वैल्यू मिलता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। पाठ्यक्रम क्या होता है? तो पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम आपने सुना होगा, करिकुलम कहते हैं पाठ्यक्रम को। करिकुलम जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यानी कि पाठ्यक्रम का भी अर्थ क्या हुआ, एक दौड़ का मैदान है। हम अपनी लाइफ में शुरुआत करते हैं, हम जाते हैं विद्यालय में तो हमें एक पाठ्यक्रम दिया जाता है। हम शुरुआत में गए, छोटे एलकेजी में गए तो हमको एक पाठ्यक्रम दिया जाता है कि यहां से यहां तक आपको ये पढ़ना है, ये कवर करना है 1 साल में। यानी कि आपकी रेस का, आपकी दौड़ का, आपकी शिक्षा का वो मैदान है। 1 साल में आपको वो दूरी तय करनी है। दैट इज कॉल्ड द पाठ्यक्रम, करिकुलम। तो वो होता है करिकुलम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि हमारी दौड़ का 1 साल का वही एरिया ही है ना, वही हमारे दौड़ का मैदान ही है कि हम यहां से लेकर के यहां तक हमें पढ़ना है, ABCD पढ़ना है, छोटा बड़ा पढ़ना है, जो भी है। हमारा 1 साल का वो क्या होता है, करिकुलम होता है। 1 साल का वो हमारा मैदान होता है और उसी पर हम काम करते रहते हैं। तो आई होप पाठ्यक्रम का अर्थ समझ में आ रहा होगा कि पाठ्यक्रम क्या है, एक दौड़ का मैदान कि हमें क्या कवर करना है, कितना दूर जाना है, कितना हमें इस टाइम, इस पीरियड में, इतने में क्या करना है। दैट इज कॉल्ड द करिकुलम, पाठ्यक्रम। अब आइए देखते हैं पाठ्यक्रम की परिभाषा बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ है। तो आइए पाठ्यक्रम को अच्छे से अगर आपको परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लिया आपसे पूछ लिया है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं आपको दिखाता हूं किस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे कि आपको अगर पूछ लिया क्वेश्चन कि पाठ्यक्रम की परिभाषा देते हुए इसके निर्माण के सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 20 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पाठ्यक्रम की परिभाषा लिखेंगे। जो आपने पहले लिखा पाठ्यक्रम क्या है, अब उसके बाद पाठ्यक्रम की परिभाषा लिखेंगे कि एग्जैक्टली किन वर्ड्स में आपको लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में उन सभी औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक संपर्क एवं अंतः क्रियाओं का समावेश होता है जो शिक्षा छात्र के बीच विद्यालय परिवेश के अंदर और बाहर घटित होता है, वो कहलाता है आपका पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम हमने अभी तक समझ लिया। अब आगे हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन सिद्धांत को देख करके, कौन से विचारों को देख करके पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो पहला चीज है इसमें वास्तविकता का सिद्धांत। अगर आप कोई भी पाठ्यक्रम दे रहे हैं तो उस पाठ्यक्रम में वास्तविकता का सिद्धांत इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पढ़ रहे हो उसका आपके वास्तविक जीवन पर यूज होना चाहिए। आपके वास्तविक जीवन में वो सारी चीजें यूजफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ऐसे पढ़े जा रहे हो और उसका आपकी जो कॉमन लाइफ, आपका जो है सोशल लाइफ है, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं वो चीजें आपके समाज में, आपकी लाइफ में यूज होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द जो है थ्योरी ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का सिद्धांत आपका वास्तविक होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो पाठ्यक्रम आपका हो, वो आपकी लाइफ से रिलेट कर रहा हो। सेकंड है आपका कि जीवन से संबंध का सिद्धांत, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो चीजें आपकी लाइफ से रिलेट करनी चाहिए। यानी कि वो चीजें जो आप पढ़ रहे हो, जो आपके पाठ्यक्रम है, जो आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी चीजें समाहित की गई हैं, उसका आपकी जो जीवन है, आपकी लाइफ है, उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए कि आप उस चीज का यूज कर पा रहे हो अपने नेचुरल लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस में, अपने लाइफ में यूज कर पा रहे हो। तो जीवन का सिद्धांत जो संबंध का सिद्धांत है, यानी कि आपका पाठ्यक्रम आपके जीवन से संबंधित होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है यानी कि पाठ्यक्रम में कमियां हैं, पाठ्यक्रम में गलतियां हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो सेकंड है आपका जीवन से संबंध का सिद्धांत। थर्ड है आपका रचनात्मक कार्य का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें रचनात्मक कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया हो कि आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, आप कुछ नया कर सकते हो, आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हो।
जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो व्यक्ति की अपनी एक रचनात्मकता के अनुसार होना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट के अनुसार, कि व्यक्ति के अंदर कुछ क्रिएटिविटी है तो वो उस पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा कर सकता है, यानी कि पाठ्यक्रम को थोड़ा सा विस्तृत होना होगा। फोर्थ है आपका खेल एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि बच्चे को अगर उसका पूर्ण रूप से मानसिक शारीरिक व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसको केवल पढ़ाई नहीं किया जा सकता कि आपको बस किताब दे दिया गया है आप ये रटो, नहीं, इसके अलावा उसको खेल सिखाना बहुत जरूरी है, उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, उसकी क्रियाशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खेल और क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत यही बताया गया है कि केवल बुक्स को रट करके उसको रट्टू नहीं बनाना है, उसको फिजिकली, उसको इमोशनली खेलना है, एक टीम बनाना है, एक टीम के साथ आगे कैसे बढ़ना है, यानी कि जो भी होना चाहिए उसकी लाइफ पर बेस्ड होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खेल एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत। एंड फिफ्थ सिद्धांत इस पे दिया गया विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें विविधता हो। विविधता मतलब अलगाव, यानी कि एक ही पाठ्यक्रम सारे बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक अलग इंटरेस्ट है, हर बच्चे का अपना एक अलग रुचि है, उसका अलग माइंडसेट है। तो पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए जिससे कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार, जो उनको पसंद है, जिस फील्ड में उनका माइंड ज्यादा चलता है, जो करने में उनको इंटरेस्ट है, उस चीज को वो चूज कर पाए। तो इसके लिए विविधता होना जरूरी है। अगर सबके लिए सेम रहेगा तो सबको वही पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसका माइंड किसी भी तरह का हो। तो इसके लिए विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड जो इस पे लिखा हुआ लचीलापन, कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो लचीलापन होना चाहिए, यानी कि समय के साथ, परिस्थिति के अनुसार, समाज के अनुसार जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो होनी चाहिए। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको निकाल करके बाहर कर सकते हैं, और जो हमारे आने वाले टाइम पे या हमारी लाइफ में जिसका यूज हो रहा है उसको ऐड किया जा सके। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया है तो बस वही तुमको पूरी लाइफ पढ़नी है, 10 साल बाद भी वही पढ़ाया जा रहा हो जो आज पढ़ाया जा रहा हो, और पूरी दुनिया पूरी तरह से चेंज हो रही है। अगर आप वही पढ़ोगे तो फिर आप दुनिया से 10 साल 20 साल पीछे रह जाओगे अगर आप वही पाठ्यक्रम पढ़ते रहे। तो इसीलिए पाठ्यक्रम को बनाने का सिद्धांत इस रूप में बना होना चाहिए कि वो लचीलेपन का सिद्धांत हो, जिसमें आप चेंज कर सकते हो और परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ ऐड कर सकते हो या कुछ रिमूव कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ है आपका सहसंबंध का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें सहसंबंधता का सिद्धांत आए। सहसंबंधता मतलब एक दूसरे से के साथ जुड़े रहने का भाव आए। किसी को भी, जैसे कि पाठ्यक्रम इस तरह से होना चाहिए कि किसी के बीच में वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि तुम इस कास्ट के हो तो तुमको ये पढ़ना चाहिए, नहीं, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो एक साथ बैठ करके किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट का एक साथ बैठ करके, एक साथ मिल करके एक सिलेबस को पढ़ना होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम बना होना चाहिए। एंड सेवंथ है आपका अग्रदर्शिता का सिद्धांत। अग्रदर्शिता मतलब आगे देखना, यानी कि जो पढ़ रहे हैं, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो आपके आने वाली लाइफ में उसका यूज हो सके। जो आप आज पढ़ रहे हो वो अपनी लाइफ में यूज कर सको, यानी कि क्या आपके समाज में, क्या आपके माहौल में क्या चेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में, अगर उसको देख करके भी पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी वेरी गुड, दैट विल बी एक्सीलेंट, कि आप कुछ ऐसा पाठ्यक्रम बना रहे हो जो आने वाले टाइम पे उसका इंप्लीमेंट वो अपनी लाइफ में कर पाएगा। तो अग्रदर्शिता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर अनुभव का सिद्धांत, कि आपका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए ना वो केवल रटने वाला नहीं होना चाहिए कि बस आपको बुक्स दे दिया कि आप ये रट लो। ऐसा सिद्धांत होना चाहिए, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए जिससे बच्चा एक्सपीरियंस कर पाए, वो अपनी लाइफ में उस चीज का जो वो पढ़ रहा है, जो वो सीख रहा है, उसका एक्सपीरियंस ले सके। अगर वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहा है तो दैट इज फ्रस्ट, उसका कोई यूज ही नहीं है। अगर वो अपनी लाइफ में उसका एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहा है, अनुभव नहीं ले पा रहा है, तो यही कहा गया है 8 नंबर सिद्धांत जो आपका है कि अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत होना चाहिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो ना तो लाइक जरूर कीजिए ताकि आप जब लाइक करते हो ना तो ऐसा लगता है कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, दैट इज समथिंग वर्दी। तो प्लीज लाइक कर दिया कीजिए। नेक्स्ट आपका सिद्धांत है 9 नंबर स्वतंत्रता का सिद्धांत। इस पर विद्वानों ने अपने विचार रखते हुए कहा है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत इस मायने में है कि बच्चे को अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, किस क्षेत्र में जाना है, इसके लिए उसके ऊपर कम नियंत्रण और ज्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे कि वो कुछ अच्छा, कुछ क्रिएटिव कर पाए। दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट है 10th नंबर आपका आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो आवश्यक हो,
जो उस टाइम पीरियड के, उस समय के, उस समाज के, उस परिस्थिति के अनुसार आवश्यक हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये पाठ्यक्रम में जरूरी नहीं कि आप 20 साल पहले जो पाठ्यक्रम था वो आज भी पढ़ा रहे हैं। 20 साल पहले आवश्यकताएं अलग थी, आज आवश्यकताएं अलग है। अगर आप 2000 से 2020 की तुलना करेंगे तो पूरी तरह से दुनिया चेंज हो चुकी है। 2000 में लोग खेती ही उनके जीवन का मुख्य आधार था, वही करते थे, वही रहते थे। अभी पूरी तरह से लाइफ चेंज है, तो आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो सिद्धांत यह कहता है कि आवश्यकता का सिद्धांत, कि पाठ्यक्रम जो हो वो आवश्यकता के अनुसार हो। 11वां सिद्धांत है आपका संपूर्णता का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें सब कुछ समाहित हो। यानी कि ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम बहुत नैरो हो, बहुत छोटा हो। पाठ्यक्रम ब्रॉड होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति का उसके इंटेंशन, उसके सोच, उसकी रुचि, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसको अलग अलग पोर्शन दे दिया जा सके कि ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, ये सारा कुछ डिसाइड हो सके। तो इसके लिए विविधता और उसको एक संपूर्ण रूप में समाहित करने का गुण होना चाहिए पाठ्यक्रम में। तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो सबके लिए हो, संपूर्ण लोगों के लिए हो। दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ ह्यूज, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, संपूर्णता का सिद्धांत। नेक्स्ट है 12वां आपका रुचि का विकास, यानी कि आपका पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के रुचि, बच्चे के इंटरेस्ट से मैच करता हो। अगर नहीं करता है तो उसके लिए आप वेरी कर सकते हो, क्योंकि सभी की रुचि, सभी का इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता। सबका अपना अलग अलग सोचने का तरीका, सबका अलग अलग रुचि होती है। तो वो ध्यान में रखना होता है कि आप जो काम कर रहे हो वो रुचि के अनुसार है या रुचि के खिलाफ है। तो आपको देखना है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको और विकसित किया जा सके, तो उसको इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए कि उसकी रुचि को प्रोत्साहन मिल सके। नेक्स्ट है 13वां नंबर आपका कि संस्कृति का सिद्धांत, यानी कि आपका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो आपकी संस्कृति से, आपकी सभ्यता से जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि बच्चा तभी विकास कर सकता है जब वो अपनी संस्कृति से उसको प्रेम हो, अपनी संस्कृति के बारे में उसको नॉलेज हो, उसको जानकारी हो, तो फिर वो अपनी संस्कृति के लिए कुछ कर सकता है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो बन पाएगा। जब उसे अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि उसकी संस्कृति से रिलेट करता हो। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर कि व्यवहारिकता का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो केवल थ्योरेटिकल ना हो, वो प्रैक्टिकल भी हो। वो व्यवहार में वो बंदा, वो बच्चा एक्सपीरियंस कर पाए, जो वो सीख रहा है उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाए। दैट इज कॉल्ड कि व्यवहारिकता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है पाठ्यक्रम में। 15वां है आपका क्रमागत विकास। क्रमागत विकास यानी कि बच्चे का हर टाइम पे, हर लेवल पे एक एक लेवल अपग्रेड होना चाहिए। डायरेक्टली किसी फील्ड में ले जाकर के उसको नहीं रखना है। तो इसी तरह से जिस जैसे बच्चे का हर एक एक दिन थोड़ा थोड़ा उसका विकास हो रहा है, तो उसके पाठ्यक्रम में भी धीरे धीरे विकास होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो क्रमागत विकसित होना चाहिए, यानी कि क्रम के अनुसार धीरे धीरे विकास करना चाहिए। तो ये होगा एक अच्छा सा सिद्धांत। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप आए हो ना तो एक बार जाकर के विजिट जरूर करना। इस चैनल पे अभी तक 780 वीडियोस हो चुके हैं आपके बीए से रिलेटेड, 780 वीडियोस, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश किया हुआ है, और आपको एग्जाम किस तरह से देना है, किस तरह से आप एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, तो सारा कुछ इसमें बताया गया है। तो एक बार विजिट जरूर कीजिए। अगर आपको वैल्यू मिलती है तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।